नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी इस चैनल को सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू सपोर्ट दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस, ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, आप शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज ये कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस लेकर आए हैं। स्पिरिट्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं इन कार्ड्स के थ्रू। सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग नाउ। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे सभी व्यूवर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे सभी व्यूवर्स को। हे माँ कामाख्या देवी, हे भोलेनाथ, अपने सभी बच्चों को गाइड करें। उनके लिए आप क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस देना चाहेंगे इन कार्ड्स के थ्रू। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड देखिए, यहाँ पर आया है 9 ऑफ कप्स। ओके, देन सेकंड कार्ड ऑफ द डे इज 4 ऑफ कप्स। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज द मून। ऑलराइट. And the fourth card of the day is King of Wands. All right. I hope आपको जो कार्ड्स है प्रॉपरली विजिबल होंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का जो यहाँ पर कॉम्बिनेशन निकल के आया है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन दे रहा है। कोई मतलब यहाँ पर एक कह सकते हैं आप, एक ऐसी एनर्जी की ओर इशारा यहाँ दिया जा रहा है कि मतलब आपने ना अपनी बुद्धिमानी से कोई बहुत बड़े, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा चालाक समझते थे, अपने आप को खिलाड़ी समझते थे, और उनको ऐसा लग रहा था कि उनके बुद्धि के आगे बाकी सब लोगों की बुद्धि फेल है, जो इस घमंड में अभी तक जी रहे थे, इस अहंकार में जी रहे थे, ऐसे बड़े बड़े खिलाड़ियों की नींद उड़ा दी है आपने। ऐसा कोई डिसीजन आपने लिया, कोई ऐसा आपने कदम उठाया, कुछ ना कुछ आपने ऐसा ज़रूर किया है, चाहे जाने या अनजाने में, जिसके वजह से जो बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी अपने आप को मान रहे थे, उनकी बुद्धि तक कहीं ना कहीं बुरी तरीके से चकमा खा गई है। ये हिल गए हैं बहुत बुरी तरीके से। तो आइए एक एक कार्ड के थ्रू अब हम समझते हैं कि एक्चुअल में यहाँ हुआ क्या है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, अब सिर्फ आपका तोड़ खोजा जा रहा है। आपका तोड़ मतलब कि मतलब ऐसा क्या नया रास्ता मिले इन लोगों को, जिससे कि जो ये हासिल करना चाह रहे हैं आपसे, या जो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं आउट ऑफ यू, वो कैसे ये प्राप्त कर सके। तो अब आइए एक एक कार्ड के थ्रू यहाँ समझते हैं। देखिए पहला कार्ड यहाँ पर आया 9 ऑफ कप्स। दोस्तों ये कार्ड बता रहा है आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी सोच है और आपका मन है।
आपने हर परिस्थिति में जल्दबाजी करने के बजाय सही समय का इंतज़ार किया, शांति से आपने पेशेंस रखा, चाहे भले ही कितना भी आपके इर्द गिर्द जो माहौल बना हुआ था आपके अगेंस्ट, जो उथल पुथल मची हुई थी, आपने अपने आप को स्थिर रखा ऐसे माहौल में, ऐसे टाइम में। और यही बात कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि कुछ लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि जब आपके जीवन में उन लोगों के द्वारा बनाई गई परिस्थिति, जो एक उथल पुथल की परिस्थिति थी, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर का जो मतलब आपको इतना ज़्यादा इरिटेट ये लोग करना चाहते थे कि आप कोई गलत कदम उठा लें, कुछ गुस्से में आप ऐसा रिएक्ट कर दें, कुछ ऐसा बोल दें, या कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा टाइप का कुछ ऐसा सिचुएशन बन जाए जिससे कि आपको अच्छी तरीके से फंसा पाए। लेकिन आपको शायद आप कह सकते हैं या तो किसी डिवाइन ने या तो आपको जैसे बचाया है ऐसी सिचुएशन से, कोई ऐसी डिवाइन प्रोटेक्शन आपके साथ थी जिसने कहीं ना कहीं उस माहौल को काबू करने के लिए, मतलब बहुत कुछ बिगड़ सकता था लेकिन उस माहौल में आप बेकाबू नहीं हुए, आप शांत रहे, आपने पेशेंस रखा। तो ये जो आपके अंदर ये जो संकल्प आया ना अपने अंदर कि अभी मुझे शांत रहना है, मुझे कुछ बोलना नहीं है ज़्यादा, ये आप कह सकते हैं एक तरीके से आपकी डिवाइन प्रोटेक्शन थी। जैसे एंजल्स ने आपको एक तरीके से इशारा दिया कि अभी बिल्कुल चुप रहो, शांत बैठो, तुम्हारा वक्त जब आएगा तब जवाब देना। तो कहीं ना कहीं आपने बुद्धिमानी का सही उपयोग किया, बहुत अच्छी तरीके से आपने सिचुएशन को हैंडल किया है। और आपके जो दुश्मन हैं उन्हें लग रहा था कि आप इतने अच्छी तरीके से हैंडल नहीं कर पाओगे ये सारी चीज़ें, और एक ना एक दिन आप गिव अप कर दोगे, परेशान हो जाओगे। उन्हें लगा था कि आप इमोशनल होकर भावनाओं में बह जाएंगे और कहीं ना कहीं अपना जो कंट्रोल है, अपना जो आपा है, वो खो देंगे। लेकिन आपने हर कदम सोच समझ कर उठाया, क्योंकि मुझे यहाँ ऐसा दिख रहा है दोस्तों कि जानबूझ के ऐसी सिचुएशन पैदा की गई थी कि आप कुछ ऐसा रिएक्ट कर दो, कुछ ऐसा बोल दो, कुछ ऐसा उल्टा सीधा आप बोल दो कि जिससे कि ये लोग ना उसका फिर बहुत बड़ा एक बवाल पूरा क्रिएट कर दे कि देखो इन्होंने ऐसे बोल दिया। तो बेसिकली यहाँ पर बहुत दिमाग लगाया गया था आपके दुश्मनों के द्वारा, आपको प्रोवोक करने के लिए, आपको उकसाने के लिए। इनका पूरा पूरा जो एक मकसद था, इनका जो एक पूरा ये जो चाहते थे आपसे, वो यही चाहते थे कि आप कुछ ऐसा बोल दो, कुछ ऐसा कर दो कि आपको फंसाया जा सके या आपके परिवारजन को कहीं ना कहीं फंसाया जा सके। मैं देख पा रहा हूँ कि अब हैरानी इस बात की है कि जिन लोगों ने अपने ऊपर बहुत घमंड किया था, जिनको बहुत अहंकार था अपनी बुद्धिमानी का, वही आज आपकी चाल समझने में कहीं ना कहीं लगे हुए। उन्हें लग रहा है कि आपने कोई चाल चली, और मुझे लग रहा है कि ये एक डिवाइन प्रोटेक्शन थी। जाने अनजाने आपने वही डिसीजंस लिए, वही कदम आपने उठाए जिसने आपको प्रोटेक्ट किया और आपके दुश्मनों को ऐसे मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया कि अब वो सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आखिर इन्होंने इतनी चालाकी से इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया। उन्हें लग रहा है कि आप जितना दिखाते हैं उससे कई ज़्यादा जानते हैं। अब इनको ये लग रहा है, इनको लग रहा है कि सामने से खाली बस एक सीधा साधा चेहरा है आपका, सीधे साधे आप दिख रहे हो, लेकिन अंदर से आप बहुत ज़्यादा चालाक हो, चंट हो, ऐसा वो लोग सोच रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको तो शायद दूर दूर तक आइडिया भी नहीं था। जाने अनजाने आपने ऐसे ऐसे कदम उठाए, ऐसे ऐसे डिसीजंस लिए, और वो मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स ने जैसे आपके थ्रू आपको गाइड किया, यूनिवर्स ने वही वही संकल्प आपके मन में आया कि चलो मैं इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, और फिर उस चीज़ ने आपके दुश्मनों की नींद उड़ा दी। तो कुछ ऐसा हुआ है, मतलब आपके हर डिसीजंस ने, हर एक डिसीजन ने उनकी कई योजनाओं को कमज़ोर कर दिया है। जो भी प्लान्स उन्होंने बना रखे थे और जो काफ़ी समय से ये करते आ रहे थे, वो सब जैसे उस पर पानी फिर गया। और यही कारण है कि अब वो आपकी सक्सेस या आपकी खुशी से ज़्यादा इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है, कौन आपको ये बुद्धि दे रहा है। उनको ये लग रहा है कि कोई पीछे से आपको गाइड कर रहा है। और बिल्कुल ये बात सच है, गाइड तो आपको किया जा रहा है, लेकिन अभी इनको नहीं पता कि वो कोई फिज़िकल पर्सन नहीं आपको गाइड कर रहा। वो जो एंसेस्टर्स की कहीं ना कहीं आपके ऊपर आशीर्वाद है, या जो आपने अच्छे कर्म किए हैं, ये उसकी देन है। मैं यार यही कहूँगा कि जैसे यूनिवर्स ने आपको एक तरीके से जैसे गाइड किया कि इस सिचुएशन को कैसे संभालना है, चाहे वो कोई थॉट आपके मन में आया हो और आपने एग्जैक्टली वही किया जो आपके मन में आया, इस तरीके से कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस दी गई यूनिवर्स के द्वारा, ताकि आप इस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर सकें और ये सिचुएशन आउट ऑफ
कंट्रोल ना कहीं चली जाए, क्योंकि आपके दुश्मनों ने जानबूझ के ऐसी परिस्थिति क्रिएट की थी कि जो जो भी परिस्थिति इन्होंने बनाई, ये चाहते थे कि वो आपके हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल निकल जाए। लेकिन आपने बहुत अच्छे तरीके से, बुद्धिमानी से इतने सही डिसीजंस लिए, इतना सही कदम उठाया कि आज वही दुश्मन हक्का बक्का रह गए हैं और सोचने पर मजबूर हो गए हैं। देखिए, ये लोग जितना आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं ना, उतना ही उलझते जा रहे हैं। लेकिन एक मतलब समझ में इनको नहीं आ रहा है कि आखिर ये इंसान, यानी आपको लेकर, कि ये जो आज तक हमें इतना सीधा साधा और लगता था कि हम इनके साथ चालाकी से इनको गुमराह कर सकते हैं या अपनी बातों में फंसा सकते हैं, इन्होंने कहाँ से इतनी बुद्धिमानी हासिल कर ली कि इन्होंने हमारे बनाए हुए प्लान को एक झटके में जैसे पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया। ये उनको विश्वास नहीं हो रहा कि हाउ इज़ इट पॉसिबल। तो कहते हैं ना, जो जिन लोगों को घमंड होता है अपनी बुद्धिमानी, जिन्हें लगता है कि हम हमारे पास बहुत बुद्धि है, हम बहुत चालाक हैं, उनको ये नहीं पता कि उनसे भी बड़ा बुद्धिमान कोई इस पूरे दुनिया को चला रहा है। जो बुद्धिमानों की बुद्धि है वो इस पूरे दुनिया को चला रहा है, तो उसके सामने किसी का खेल नहीं चलने वाला है। और ये भी एक बहुत बड़े मशीनरी के एक छोटे से हिस्से, एक पार्ट है, जिस बात का रियलाइजेशन अभी इन लोगों को नहीं है, क्योंकि इनकी बुद्धि बहुत नीचे है, इनकी सोच बहुत नीचे है। ये थोड़े से सुख के लिए, थोड़ा सा चाहे धन से रिलेटेड इनकी लालच हो, चाहे किसी पद से रिलेटेड इनकी लालच हो, या फिर आपसे जलन को पूरी करने की जो चाह है इनकी, ये सारी चीज़ें बहुत छोटी हैं। और धीरे धीरे इनको ये यूनिवर्स ऐसे ही एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू ऐसे लेवल पे लाके पहुंचा देने वाले हैं कि इनको अच्छे से, एक तो आप कह सकते हैं जैसे इनकी क्लास लगने वाली है, और वो लगनी शुरू हो चुकी है। इनको यूनिवर्स दूसरे एंगल से समझा रहे हैं, इसीलिए आपको यहाँ सामने खड़ा किया गया है, क्योंकि हकीकत में आप ही वो व्यक्ति हैं, आप ही वो इंसान है जो इनको भरपूर अच्छी तरीके से जवाब दे सकते हैं। बात करते हैं अब 4 ऑफ कप्स की। दोस्तों, ये आज का जो दूसरा कार्ड आया है, ये कार्ड दिखाता है कि सामने वाले लोग बार बार बैठकर सोच रहे हैं कि आखिर उनसे गलती कहाँ हुई। ये बैठ के एनालाइज कर रहे हैं अपने हर एक एक्शन को, किसके थ्रू क्या इन्होंने किया, कब किया, हर एक चीज़ बैठ के अब ये सोच रहे हैं। और इन्हें लग रहा है कि इन्होंने आपको बहुत हल्के में ले लिया और ये इनकी सबसे बड़ी भूल बन गई। अब ये लोग पुराने मामलों को कहीं ना कहीं जोड़ कर देख रहे हैं, पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उसको, सारी चीज़ों को एक दूसरे से कनेक्ट करके जोड़कर समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर कहाँ पर गलती हुई इन लोगों से, कौन सी बात आपने मतलब पहले से समझ ली थी, किस समय आपने चुप रहना चुना और किस समय जवाब दिया आपने। तो उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आपकी जो सोच है उसका तरीका क्या है। ये उस पैटर्न को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जब हम मतलब बेसिकली वो करना क्या यहाँ चाह रहे हैं कि वो ये जानना चाह रहे हैं कि आप किस तरीके से सोच रहे हो, क्या एक्शंस आप ले रहे हो, उनको कनेक्ट करके ये फिर सोच रहे हैं कि तब हम कोई ऐसी चाल इनके साथ चले ताकि हमारे चाल का ये काट कोई निकाल ना पाए। तो इसीलिए आपने जो जो अभी तक आपने किया है उस हर एक चीज़ को, ये कड़ी को जोड़ कर देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा मतलब ये ऐसे लोग हैं ना कि इनका पूरा दिन इन्हीं सब चीज़ों में लग रहा है, गुजर रहा है, बैठ के बस ये सोचना कि अगला क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ये नहीं कि अपने जीवन पे ध्यान दें। काश इतनी एनर्जी और इतना बुद्धि अगर अपने जीवन में इन्होंने लगा लिया होता, अपने काम पे लगा लिया होता, तो आज ना जाने कहाँ पहुँच गए होते। लेकिन वही है ना कि कर्मों का कुछ हिसाब किताब है पूर्व जन्मों का आपके साथ, इसीलिए बार बार रह रह कर आप ही क्यों याद आते हो और आप ही से बदला लेने की ख्वाहिश क्यों जाग रही है इनके अंदर। सबसे बड़ी परेशानी उनके लिए इस समय ये है दोस्तों कि आप बिना शोर मचाए इनकी तरह आगे बढ़ रहे हैं। जैसे इनकी आदत है हर एक बात को लेकर ढिंढोरा पीटना, हर एक गली दौड़ दौड़ के ये बताना कि मैंने क्या अचीव कर लिया है, या थोड़ा सा किसी को तकलीफ़ या परेशान करके इनको लग रहा है इन्होंने बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली है। तो ये इनकी नीच हरकत है, ये नीच सोच है इनकी। इसीलिए इनके पास आपके ख़िलाफ़ कोई सीधा रास्ता नहीं बन पा रहा है, क्योंकि नीयत ख़राब है ना, आपको लेकर इनकी नीयत बहुत गंदी है। इसीलिए जो भी ये करने की सोच रहे हैं वो कर नहीं पा रहे सक्सेसफुली। शुरू में कुछ समय तक तो इनकी बहुत चली, कुछ समय तक तो इनको बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन अब ये मज़ा सज़ा बन गया है इनके लिए। जितनी बार ये कोई नई योजना बनाते हैं, कोई नए प्लान्स ये आपके ख़िलाफ़ बनाते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स के ख़िलाफ़ बनाते हैं, उतनी बार इन्हें फिर से शुरुआत करनी पड़ती है। हर बार जैसे यूनिवर्स
कुछ ना कुछ इनके जीवन में वैसे ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रहे हैं कि ये अपने जो जो इन्होंने गंदे प्लान्स बना रखे हैं ना आपके अगेंस्ट, वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं। और यही कारण है कि यही जो बेचैनी है इनके अंदर, ये इनकी इस समय ऐसी हालत इस बेचैनी ने कर दी है कि इनको चैन से नींद नहीं आ रही है रात में। और जो सुकून, जो पीस इन्होंने आपसे छीनने की कोशिश की थी, आज वही पीस इनके जीवन में मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पे तीसरे कार्ड की। तो देखिए यहाँ पे द मून का कार्ड है दोस्तों, और ये कार्ड साफ संकेत दे रहा है कि इस समय बहुत सी बातें पर्दे के पीछे चल रही हैं। कुछ लोग पूरी सच्चाई जानते भी नहीं हैं, फिर भी अंदाज़ों के आधार पर कहीं ना कहीं बातें कर रहे हैं। यानी यहाँ ऐसे लोग भी इन्वॉल्व्ड हैं, आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कहीं ना कहीं पहले आपका अपना बनने का नाटक करते आ रहे थे और उन्हें पूरी कहानी पता भी नहीं थी कि एक्चुअल में हुआ क्या है आपके साथ, फिर भी आपको बैठ के जज कर रहे हैं। उल्टी सीधी बातों पर विश्वास करके लोगों के कहीं ना कहीं आपको जज किया गया है। अंदाज़ा दूर दूर तक नहीं है कि सच्चाई क्या है, फिर भी बस कहते हैं ना कि जैसे कहीं किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा है तो चार आ जाते हैं तमाशा देखने वाले। तो ये उन लोगों की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपके लाइफ में, जो जैसे ही इन लोगों ने देखा कि आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आ गई और इस तरीके से चीज़ें बिगड़ गई हैं, वैसे ही ये लोग पहुंच गए तमाशा देखने के लिए। इनको कुछ नहीं पता कि हुआ क्या है एक्चुअल में, फिर भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके बस आपको गलत साबित करना, गलत बातें बोलना। किसी ने कैरेक्टर पे उंगली उठा दी, किसी ने परिवार के ऊपर उंगली उठा दी, और ऐसे ही बिलीव कर लेना। तो ये उन लोगों में से जो तमाशा देखने आते हैं, लेकिन ये भूल रहे हैं कि बहुत जल्द इनका खुद का तमाशा बनने वाला है। क्योंकि सच्चाई जैसे जैसे बाहर आ रही है, जो एक्चुअल रियलिटी है वो जैसे जैसे बाहर आ रही है, इन लोगों का मुंह देखने लायक होगा। इन लोग के फेसेस पे जैसे किसी ने ऐसा जैसे थप्पड़ इन्हें जड़ दिया है कि अपना मुंह दिखाने काबिल भी अब नहीं बचने वाले। इन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके पास कोई ऐसी जानकारी या समझ है जो उनके पास नहीं है, या ये आपके दुश्मनों की बात यहाँ हो रही है, क्योंकि इसी वजह से वो हर छोटी बड़ी बात पर नज़र रख रहे हैं इस समय। लेकिन ये कार्ड एक और बात बता रहा है दोस्तों कि डर और भ्रम में लिया गया कोई भी फ़ैसला अक्सर गलत साबित होता है। इसीलिए जितना ये लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे, जितने ऑब्स्टेकल्स आपके जीवन में डालने की कोशिश करेंगे, उतनी ही उनकी अपनी उलझन बढ़ती ही जाएगी। इनकी सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है दोस्तों कि आप क्या कर रहे हैं, बल्कि इनकी सबसे बड़ी जो इस समय समस्या है वो ये है कि ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आपका अगला कदम क्या होगा। क्योंकि अभी तक तो इनको लग रहा था कि सब कुछ इनके प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है, सब कुछ कंट्रोल्ड वे में चल रहा है, लेकिन अब इनको दिख रहा है कि कोई भी सिचुएशन, कोई भी चीज़ अब कंट्रोल में नज़र नहीं आ रही है, सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल नज़र आ रहा है। इसीलिए इनकी हालत ख़राब है, सोचने पर मजबूर हो गए हैं और इनको कोई आइडिया नहीं है कि अब इनको करना क्या है। ये अंधेरे में इस समय तीर चला रहे हैं और इसीलिए सब कुछ बैकफायर भी हो रहा है इन्हीं के ऊपर। अब बात करते हैं यहाँ फोर्थ कार्ड की। देखिए यहाँ चौथा कार्ड आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स। दोस्तों ये पूरी रीडिंग का सबसे, कह सकते हैं आप, सबसे मजबूत कार्ड है, क्योंकि ये कार्ड दिखाता है कि अंत में आपकी समझ, आपका धैर्य और आपका आत्मविश्वास सबसे भारी पड़ने वाला है इन सारी सिचुएशंस पर। और जिन बड़े खिलाड़ियों को लगता था कि वो हर स्थिति को अपने हिसाब से मोड़ सकते हैं, अब वही आपके तोड़ की तलाश में हैं और उन्हें महसूस हो रहा है कि सीधे मुकाबले में आपको हराना इनके लिए आसान नहीं है। इनफैक्ट आपसे नज़रें भी मिलाना भी इनके लिए पॉसिबल नहीं है, इतना गलत इन्होंने कर दिया है। इसीलिए ये जो भी व्यक्ति है, ये बार बार ये सोच रहे हैं कि आपकी ताकत कहाँ से आ रही है, कौन आपको सपोर्ट कर रहा है, आपके प्लान्स कैसे कौन बना रहा है और आपको कैसे कमज़ोर किया जाए। लेकिन ये कार्ड बता रहा है कि असली ताकत बाहर से नहीं, आपके भीतर है मौजूद, जो ये कभी नहीं देख सकते। और जब तक आप अपने फ़ैसलों पर, अपने डिसीजंस पर भरोसा रखते हैं और बिना घबराए आगे ऐसे ही बढ़ते रहेंगे, तब तक कोई भी व्यक्ति आसानी से आपका जो ये बैलेंस है उसे नहीं बिगाड़ पाएगा, चाहे वो लाख प्रयास कर लें। दोस्तों पूरी रीडिंग एक ही बात का इशारा कर रही है कि इस समय कुछ लोग आपकी बुद्धिमानी और आपके शांत स्वभाव से सबसे ज़्यादा परेशान हैं,
क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि आप पूरी तरीके से टूट जाएंगे, लेकिन आपने हर बार खुद को संभाल लिया। और यही कारण है कि अब उनका पूरा जो ध्यान है वो आपकी कमज़ोरी खोजने पर ये लोग लगे हुए हैं। इनका पूरा ध्यान इसी चीज़ पर है, क्योंकि इन्हें लगने लगा है कि जब तक आपका तोड़ नहीं मिलेगा तब तक ये आपको रोक नहीं पाएंगे। लेकिन ये सारे के सारे कार्ड्स यही संकेत देते हैं कि जो व्यक्ति अपनी समझ, धैर्य और सही समय का साथ नहीं छोड़ता, उसका रास्ता रोकना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। और मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए भोलेनाथ से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो आपको और आपके परिवार को हमेशा प्रोटेक्ट करे ऐसे नेगेटिव लोगों से। इतना धन संपत्ति, मान सम्मान, सुख समृद्धि आपके जीवन में आए कि ये सारी चीज़ें बहुत छोटी साबित हो, ये सारी की सारी सिचुएशन बहुत ही छोटी साबित हो। तो आइए दोस्तों, अब इसी के साथ हम यहाँ पर नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। लेट्स सी कि आज नेम इनिशियल्स में आपके लिए क्या संकेत निकल के आते हैं। ये नेम इनिशियल्स आपके नाम का पहला अक्षर, आपके दुश्मन के नाम का पहला अक्षर, या जिस शहर से आप देख रहे हैं उस शहर के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है दोस्तों। तो देखते हैं, जो भी मैच करे उन्हें ज़रूर आप मेंशन करिएगा। सबसे पहले दिस इज P O V L F R A D B Q एंड दिस इज C। दोस्तों ये रहे नेम इनिशियल्स। ये अगर मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और अगर ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और हाइप का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। तो दोस्तों यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।